पहला नंबर सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम कैसा तत्व है, इसका आंसर आप लोग याद रखिए। इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की। दूसरा नंबर सवाल है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। संख्याओं का अनुपात क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कितना नंबर, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा और एक बार दोस्तों में शेयर कर देंगे, सभी बच्चे दोस्तों में शेयर कर देंगे बाबू। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो देख लेते तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा तो 7, आवर्त पूछेगा तो 7, करेक्ट आंसर है। अब वर्ग पूछेगा तो 18 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं चौथा नंबर। सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपधातु हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं अगले नंबर सवाल के। इस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है। क्रियाशील मूलक कौन है, ये काफी इंपोर्टेंट है। इसका आंसर अल्कोहल हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है। इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल के। अगला नंबर सवाल है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसका 30.5 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक बार सभी बच्चे दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देख लेते हैं अगला नंबर सवाल के। अगला नंबर सवाल है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। इसका आंसर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है कि मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब है लगभग कितना होता है पराकुंचन दाब। इसका पराकुंचन दाब पूछेगा तो 120 mmHg हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये। अब लोग अनुशीतलन बताइएगा, अनुशीतलन कितना होना था। अनुशीतलन कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अनुशीतलन कितना होता। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता। क्या पूछा, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता। इसका आंसर पत्ता में होता, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता। अपोहन द्वारा पृथक कौन करता, अलग कौन करता। इसका आंसर नाइट्रोजन को अलग करता, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता। हाइड्रा में मुकुलन होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन से होता है। और हाइड्रा और ईस्ट में भी क्या होता है, ईस्ट में भी क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी माध्यम का प्रतांक यू का मान होता है। किसी माध्यम का प्रतांक यू का मान क्या होता है, sin I बटा sin R हो जाएगा, sin I बटा sin R हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा, इससे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगला नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है। किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है, अधिक किसका होता है। इसका आंसर बैगनी का होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर करता है, किस प्रभाव पर कार्य करता है। इसका आंसर ऊष्मीय हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इसका आंसर R बराबर V/I हो जाएगा, R बराबर V/I, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा।
देख लेते हैं अगले। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला? इसका आंसर वो साफ जल में होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब मलेरिया उत्पन्न करने वाला किस तरह जल में रहता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? क्या पूछा? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका आंसर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आई लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये बायोगैस ईंधन का स्रोत है, तो आप लोग याद रखिएगा। आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।